ना सूजी बेसन और ना ही कोई आटा और ना ही दही सोडा और ना ही हम तड़का लगाएंगे और ना रेस्ट पे रखेंगे। आज हम एकदम झटपट बनाएंगे इतना स्वादिष्ट ऐसा हेल्दी टेस्टी डोसा, जिसे आप मिनटों में ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी बना सकते हैं। बनाना इतना आसान है और इतना टेस्टी और हेल्दी होता है कि एक बार बना के खाएंगे तो बार बार बनाएंगे और बच्चों को भी बहुत भाएगा। साथ में हम चटनी भी बनाने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो इस हेल्दी स्वादिष्ट झटपट रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप कच्चे चावल और साथ में लिया है 1/4 कप, यानी जितना हम चावल लेंगे उसका आधा, मूंग की दाल। आप मूंग की दाल के बदले मसूर की दाल या चना दाल कोई भी दाल ले सकते हैं, तो आप कोई भी क्वालिटी का चावल ले सकते हैं। दाल चावल को मैंने 4 घंटे के लिए भिगो लिया है और 3-4 बार पानी बदलते हुए धो लिया है और बहुत ही अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट में इस नाश्ते को बनाना चाहते हैं तो रात में भी भिगो सकते हैं। और अब हम सारा पानी हटा लेते हैं और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए धुले हुए और फुले हुए मूंग दाल और चावल। आधा कप पानी डालें और एकदम बारीक पीस लें। तो लीजिए पीस लिया है और एकदम बारीक पेस्ट तैयार है। और अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं दाल चावल का पेस्ट। तो देखिए एकदम डोसा बैटर की तरह ही पतला है। थोड़ा पानी डालते हुए हम सारे पेस्ट को निकाल लेते हैं। सबसे अच्छी बात, आप इस तरीके से दाल चावल को पीस के पहले से भी रख सकते हैं। थोड़ा पानी हम थोड़ी देर के बाद डालते हैं। और भी ज़्यादा नाश्ता हेल्दी टेस्टी हो उसके लिए हम थोड़ी सी सब्जियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। डाल दीजिए 2 चम्मच बड़े वाले ग्रेटर से कसा हुआ गाजर। तो आज हम कोई तड़का वगैरह नहीं लगाएंगे, बहुत ही झटपट स्वादिष्ट नाश्ता बनाएंगे। 1 चम्मच डाल दीजिए शिमला मिर्च, 1 टेबलस्पून टमाटर। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि सब्जियों को बारीक काटिएगा। और अब 1 मीडियम आकार का बारीक काट के प्याज डाल दें, 1 हरी मिर्च। आप हरी मिर्च के बदले चिली फ्लेक भी डाल सकते हैं, 7 से 8 करी पत्ता। और भी बढ़िया स्वाद आए उसके लिए 2 से 3 कस के लहसुन डाल दीजिए, 1 इंच कसा हुआ अदरक। बिल्कुल भी जिंजर गार्लिक पेस्ट ना डालें। 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दीजिए, हाफ टी स्पून जीरा, नमक स्वाद अनुसार। तो इंस्टेंट नाश्ता बना रहे हैं वो भी बिना दही का, इसलिए चटपटा स्वाद के लिए 1 टीस्पून नींबू का रस डालें। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो देखिए कितना कलरफुल नाश्ता का बैटर दिख रहा है। तो बच्चे दाल चावल खाने में नखरा दिखाते हैं, लेकिन इस तरीके से आप वेजेस डाल के दाल चावल से नाश्ता बना के देंगे ना, तो रोज़ यही नाश्ता खाने की डिमांड करेंगे और परिवार के सभी सदस्य को बहुत पसंद आएगा। तो मिक्स अभी गाढ़ा है, हम थोड़ा और पानी डालते हैं और घोल को पतला करते हैं। तो हमने फूले हुए दाल चावल का इस्तेमाल किया है, तो फूलने के बाद दाल चावल पानी सोख करते हैं, इसलिए पानी धीरे धीरे ही डालें। तो आधा कप चावल 1/4 कप दाल में मैंने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ml में देखें तो 300 ml। तो एक बार मैं आपको बड़े वाले चम्मच से दिखा देती हूँ। इसी तरीके का एकदम पतला सा मिक्स होगा, बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं रखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब नाश्ता बनाने के लिए मैंने तवा चढ़ाया है। तवे पे हम थोड़ा ऑयल लगाते हैं और एकदम तेज गरम कर लेते हैं। तो बैटर हमने पतला बनाया है, इसलिए जब तवा गरम होना तेज तभी नाश्ता फैलाइएगा। बैटर डालने के टाइम फ्लेम को कम कर दें और गोल गोल घुमाते हुए फैलाएं इस प्रकार। तो देखिए कितने आसानी से फैल गया है। और अब फ्लेम को मीडियम कर दें और इसी तरीके से पकने दें। 1 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि बैटर ऊपर से सूखने लगा है। तो इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे पकने दें। तो 1 मिनट हो चुका है और अब हम फ्लेम को थोड़ा कम करते हैं, यानी लो टू मीडियम करते हैं। तो कम फ्लेम थोड़ा सा 1 मिनट के बाद ज़रूर कीजिएगा, ऐसे डोसा क्रिस्पी बनेगा। तो आज हम दाल चावल का इंस्टेंट डोसा बना रहे हैं। थोड़ा सा साथ में हम ऑयल भी लगा देते हैं। आप और भी हेल्दी बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच बीच में इस तरीके से तवे को आगे पीछे कर लीजिएगा, ऐसे आंच बराबर लगता है। तो कच्चे दाल चावल से बना रहे हैं इसलिए अच्छे से पकाइएगा, करीब 2.5 से 3 मिनट के लिए। और अब हम 1/4 टीस्पून यानी 2 से 3 चुटकी सांभर मसाला स्प्रिंकल करते हैं। तो थोड़ा सा सांभर मसाला डालिएगा तो टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। बिना चटनी का भी खाइएगा ना तो बहुत टेस्टी लगेगा। वैसे पोड़ी मसाला भी डाल सकते हैं। तो देखिए जब अच्छे से पक जाएंगे तो खुद ब खुद तवे को छोड़ देंगे। और अब हम पलटी कर लेते हैं और कुछ सेकंड के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे स्पैचुला से दबाते हुए सेक लेते हैं। उलट लें
और अब हम तवे से उतार लेते हैं। तो बस प्लेट में निकाल लें। तो गर्मा गर्म सर्व करना हो तो प्लेट में निकालिए और थोड़ी देर के बाद सर्व करना हो तो वायर रैक में निकालिए। ऐसे डोसा काफ़ी देर तक कुरकुरा रहेगा। और अब दूसरा डोसा फैलाने से पहले तवा को किचन टॉवल या टिश्यू पेपर से पोंछ लें और वापस से तवे को तेज़ गरम करें। तो अगर आप थोड़ा और पतला डोसा बनाना चाहते हैं तो 2-3 चम्मच और पानी मिला लीजिएगा। तो बस इस डोसे को भी हम मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो लीजिए दूसरा डोसा भी तैयार है। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। तो लीजिए दोस्तों तैयार है सबसे आसान, टेस्टी, हेल्दी, झटपट डोसा। तो आप वैसे इसे चीला भी बोल सकते हैं। वैसे तो चावल के आटे से हम अक्सर डोसा बनाते रहते हैं, लेकिन गर्मियों में कई बारी चावल आटा नहीं होता है, तो इस तरीके से आप दाल चावल से बनाएं। बनाना इतना आसान है कि हर किसी से एक बार में बनेगा ही बनेगा। तो आप हरी चटनी, मूंगफली की चटनी, नारियल की चटनी या टमाटर की चटनी कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को टमाटो केचप के साथ दे सकते हैं। और वैसे चटनी बनाने का मन ना हो तो आप इस प्रकार दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ऐसे भी आपको टेस्टी लगेगा। वैसे मैंने चटनी की रेसिपी आगे बताई है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गर्मा गर्म खाएंगे तो कुरकुरा लगेगा, लेकिन ठंडे हो जाने के बाद नरम, मुलायम, सॉफ्ट। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि मीडियम फ्लेम पे ही शुरू में पकाइएगा और लास्ट में 1 मिनट लो फ्लेम कर दीजिएगा। ऐसे कुरकुरा बनेगा। तो दोस्तों आज की इसी सिंपल, टेस्टी, हेल्दी इंस्टेंट डोसा रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक इस वीडियो को देके ज़रूर चाहिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे से पका हुआ है। कच्चे चावल से बनाए हैं, लेकिन एकदम हार्ड नहीं है। खाने में आपको सॉफ्ट लगेंगे। छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो इस डोसे को बने हुए आधा घंटा हो चुका है। उसके बाद मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग करने के बाद दिखा रही हूँ, इसलिए डोसा सॉफ्ट हो गया है। जाली भी आप साफ साफ देख सकते हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। और अब चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है ताज़ा नारियल 2 टुकड़ा, कप के नाप से 1/3 कप। नारियल को अच्छे से धो लिया है, छिलका निकाल लिया है। आप नारियल पाउडर यानी खोपरा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब 1/4 कप रोस्टेड मूंगफली डाल दें। मूंगफली को मैंने भून के छिलका निकाल लिया है। और अब हम 2 से 3 चम्मच धनिया पत्ती डालेंगे। बिल्कुल भी ज़्यादा धनिया ना डालें। 4 से 5 लहसुन, 1 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक, हाफ टी स्पून जीरा, चटपटा स्वाद के लिए 1 चम्मच नींबू का रस या फिर आप 2 चम्मच दही डाल सकते हैं या इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार। और अब हम डाल देते हैं आधा कप पानी। तो एक बार में सारा नहीं डालिएगा, थोड़ा पानी हम रुकते हुए डालेंगे। पीस ले। तो लीजिए चटनी पीस के तैयार है। एक बोल में निकाल लीजिए। तो टोटल मैंने 200 ml पानी का इस्तेमाल किया है। अभी आपको थोड़ी पतली दिख रही होगी, लेकिन 10 मिनट के बाद चटनी खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी। और कलर कितना शानदार आया है। और अब हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन में डालिए 1 चम्मच ऑयल। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। अब डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच उड़द की दाल। तो ये कच्ची दाल है। आधा छोटी चम्मच काली सरसों यानी राई, 1 चुटकी हींग। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून सफेद तिल, 1 सूखी लाल मिर्च, 5 से 6 करी पत्ता। तड़का तड़क चुका है। फ्लेम बंद कर दें। चूल्हा बंद करके ऊपर से आपकी इच्छा हो तो 2 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, वरना पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। और अब हम तड़के को चटनी पे डालते हैं। तो लीजिए फर्स्ट क्लास साउथ इंडियन स्टाइल बहुत ही टेस्टी, जबरदस्त और आसान चटनी घर में बनके तैयार है, जिसे आप किसी भी प्रकार की रेसिपीज, पकौड़ा, वड़ा, डोसा, इडली, अप्पम, उत्पम के साथ खा सकते हैं।